जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है गोबर स्नान। आप सोचेंगे गोबर स्नान, गोबर से कोई स्नान होता है? लेकिन बंधुओं, आप में से बहुत अधिक लोग तो धार्मिक हैं, बहुत लोग हैं जो आधुनिक हो चुके हैं और गोबर नाम की चीज से उन्हें घृणा होने लगती है। आप भूल गए वो दिन, आप संभवतः भूल गए होंगे, लेकिन आपके पिता, आपके दादा नहीं भूले होंगे। झाड़ू लगाने के उपरांत गांव में मिट्टी को गोबर से लीपा जाता था, तब पवित्रता आती थी। वो वैदिक विधान था, वो शास्त्रीय विधान था, सनातन विधान था, वो पौराणिक विधान था, जिसमें कि घर की शुद्धि ही गोबर के लीपने से मानते थे। आजकल तो भैंस के गोबर से लीपने लगे हैं, गाय के गोबर से लीपने से शुद्धि। उसी प्रकार मिट्टी से स्नान होता था, झाग वाली साबुन से नहीं। किंतु बंधु, आजकल तो मिट्टी उपलब्ध नहीं है। मिट्टी का शोधन भी करना पड़ता था, ऐसा भी शास्त्रीय विधान है। मिट्टी को शुद्ध करो, उसका भी विधान है पूरा शास्त्र के अनुसार। उसके उपरांत उस शुद्ध की गई मिट्टी से स्नान किया जाता था और उसमें गोबर भी मिलाते थे, उससे पवित्र होते थे हम लोग। आप देखिएगा, हमारे कोई भी कर्मकांड होगा उसमें मूत्र और गोबर, गाय का मूत्र और गाय का गोबर विशेष रूप से होगा शुद्धि के लिए। यहां तक कि उसे खाने का भी विधान है शुद्धि के लिए। अर्थात गाय का मूत्र और गाय के गोबर से बाहरी और भीतरी दोनों शुद्धि होती हैं। गाय से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं, मांसाहार नहीं बंधुओं, गोमय, गाय का गोबर, पंचगव्य जितना भी है, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब बाहर और भीतर से भी पवित्र करने वाली हैं। अब पीछे आप देख रहे होंगे, हमने चित्र लगाया है। ये बहुत सज्जन लोग हैं, हम इनके अंदर गहराई में तो नहीं गए हैं, लेकिन सज्जन हम इसलिए इन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने देखिए साबुन बनाया और उस साबुन में मिट्टी भी है, गाय का गोबर भी है, गाय का मूत्र भी। मैं इनका विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनेकों बार मैंने भी इनके साबुन से स्नान किया है और इनके साबुन से स्नान करने पर तो अपना शास्त्रीय विधान हो जाता है। तो क्या बुराई है? विज्ञापन भी करो तो क्या बुराई है? लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो आज मैं आपको शास्त्रों से बताता हूं गोबर का विधान। आप कहेंगे कि ये वैसे ही कह रहे हैं गोबर के विधान के विषय में। नहीं बंधुओं, गोबर के विधान के विषय में भी, गोबर से स्नान के विषय में भी शास्त्र में उल्लेख है, स्नान विधि में। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्रों के माध्यम से। बंधुओं, कूर्म पुराण ऊपरी विभाग अध्याय 18 और श्लोक 56 से 60, इसमें उल्लेख है स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। 56वां श्लोक। ततो मध्याह्न समये स्नानार्थम मृदमा हरेत पुष्पाक्षतान कुश तिलान गोमयम शुद्धमेव च। गोमयम शुद्धमेव। नदियों, अगाध जल वाले कुंडों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। बंधुओं, 56 श्लोक के पश्चात आते हैं 60वें श्लोक पर। उसमें लिखा है, आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है, गोबर का भी इतना ही प्रमाण है, उससे अंगों का लेपन करे। 57वां श्लोक। अगाध जल वाले कुंडों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। असंभव होने पर मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से एक बार सर धोना चाहिए। 2 बार नाभि के ऊपर धोना चाहिए, नाभि के ऊपर से नीचे 3 बार तथा 6 बार पांव को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। एक बार जब आप धोएं तो आंवले के बराबर मिट्टी लेके रगड़ लें, फिर पानी से धोएं। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है, उससे अंगों का लेपन करें। अब दूसरी बार जहां गोबर आया है उसका श्लोक मैं बता देता हूं। मृत्तिका च समुद्दिष्टा, देखिए मिट्टी भी आया है, मिट्टी से सर भी धुला जा रहा है।
शैम्पू नहीं है वहां, कंडीशनर नहीं है वहां। मृत्तिका च समुद्दिष्टा त्वार्द्रा मलग मात्रिका गोमयस्य प्रमाणम तत् तेनांगम लेपयेत् ततः गोमयम गोमयस्य। तो बंधुओं ये कूर्म पुराण से था। बंधुओं अब दिखाते हैं आपको गरुड़ पुराण से आचार कांड 50वां अध्याय। और देखिए इसमें वर्णन है, इसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। प्रत्येक दिन तड़ाक, सरोवर या नदी आदि से 5 मिट्टी का पिंड निकाले बिना स्नान करना दोषयुक्त होता है। अतः 5 मिट्टी के पिंड निकाल दें और तदनंतर स्नान के समय मिट्टी के एक भाग से सर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपर भाग को, तीसरे से नाभि के नीचे भाग को तथा मृत्तिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए और इनको पके हुए आंवले के फल के समान लेना चाहिए। मिट्टी के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए, गोमय अर्थात गोबर स्नान। बंधुओं गरुड़ पुराण से भी आपको दिखाया। तो ये जो साबुन ऐसे बनाते हैं इनका आप साथ दीजिए, आपका शास्त्रीय स्नान हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।